नमस्कार दोस्तों, रेलवे में अगर आपके पास एक वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का ट्रेन टिकट है और आप उसको यहाँ पे कैंसिल कराने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि रेलवे ने जो ट्रेन टिकट कैंसिल का जो नियम है, वो यहाँ पे टोटली चेंज कर दिया है। अब उसका जो टाइमिंग है और उसका जो कैंसिलेशन चार्जेज़ है, वो यहाँ पे टोटली यहाँ पे बदल चुका है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा कि अगर आपके पास एक चेयर कार, एग्जीक्यूटिव क्लास इनका यहाँ पे ट्रेन टिकट है, चाहे वो कन्फर्म हो या फिर वेटिंग हो, मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कि उसका जो कैंसिलेशन चार्जेज़ का जो टाइमिंग है और कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे टोटली कैसे-कैसे चेंज हो गया है। तो दोस्तों, रेलवे में आपने यहाँ पे देखा होगा कि चेयर कार, एग्जीक्यूटिव क्लास यहाँ पे अलग से एक क्लास होती है, बाकी सारी जितनी भी होती हैं वो स्लीपर में आ जाती हैं, जैसे कि थर्ड एसी, स्लीपर, फर्स्ट एसी। जैसे चेयर कार, सेकंड सीटिंग और एग्जीक्यूटिव क्लास होते हैं, ये आपके आ जाते हैं चेयर कार में। तो जनरली आपने देखा होगा वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, डबल डेकर, जनशताब्दी, कई सारी सीटिंग ट्रेन होती हैं, उसमें ये क्लास यहाँ पे लगती हैं। तो दोस्तों, रेलवे ने रेलवे रिफॉर्म के जरिए जो ट्रेन टिकट कैंसिलेशन का जो नया रूल है वो यहाँ पे दे दिया है। उसमें यहाँ पे बताया गया है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में वो जो नया रूल है वो यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। धीरे-धीरे ये लागू होता रहेगा हर ट्रेन में और 15 अप्रैल 2026 के बाद ये पूरी तरह से यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि अगर आपके पास एक कन्फर्म चेयर कार या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास का यहाँ पे ट्रेन टिकट है, तो उसका जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे क्या होगा। तो पहले होता था, अगर ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंटे से ज़्यादा समय है तो उसका कैंसिलेशन चार्जेस होता था। अब जो नया नियम आया है वो आया है 72 घंटे वाला, कि अगर ट्रेन के छूटने से 72 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे समय बचा हुआ है, तो उसका जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे कितना होगा। तो अगर आपके पास एक कन्फर्म ट्रेन टिकट है चेयर कार का, तो उसका कैंसिलेशन चार्जेस होगा 180 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी कि अगर आपके पास एक कन्फर्म चेयर कार का ट्रेन टिकट है और ट्रेन छूटने में 72 घंटे से ज़्यादा समय बचा हुआ है, यहाँ पे अपना ट्रेन टिकट कैंसिल करोगे तो उसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 180 प्लस जीएसटी, यानी जीएसटी का अमाउंट होता है 6 to 7 रुपीज़ के करीब। तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 186-187 के करीब, और जो आपका यहाँ पे टोटल रिफंड होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 313 या 314 के करीब। इसी तरह से अगर आपके पास एक कन्फर्म एग्जीक्यूटिव क्लास का ट्रेन टिकट है और ट्रेन छूटने में 72 घंटे से ज़्यादा समय यहाँ पे बचा हुआ है, कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 240 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी 1000 रुपये का अगर कोई एग्जीक्यूटिव क्लास का यहाँ पे ट्रेन टिकट है, तो उसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस हो वो होगा 240 प्लस जीएसटी के हिसाब से। यानी 246 रुपये के करीब आपका कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे चला जाएगा और आपको यहाँ पे टोटल रिफंड जो है वो आ जाएगा 754, यानी 754 रुपये के करीब आपके पास रिफंड आ जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपके पास एक कन्फर्म ट्रेन टिकट है और ट्रेन छूटने में यहाँ पे 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में यहाँ पे टाइम बचा हुआ है, तो अगर आपके पास एक कन्फर्म चेयर कार या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास का यहाँ पे ट्रेन टिकट है, तो उसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 25% जो टोटल फेयर का होगा प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से होगा। यानी कि अगर आपके पास 500 रुपये का ट्रेन टिकट है तो उसमें यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 180 रुपये, मतलब यहाँ पे मिनिमम फेयर यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपका ट्रेन टिकट यहाँ पे 500 रुपये का है चेयर कार का या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास का, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि मिनिमम फेयर जो है वो कैंसिलेशन चार्जेस में चला जाएगा। तो अगर 500 रुपये का हम यहाँ पे 25% देखेंगे तो वो 125 के करीब आएगा। तो यहाँ पे मिनिमम फेयर लागू हो जाएगा, यानी पिछला जो था 72 घंटे वाला वही यहाँ पे लागू हो जाएगा। यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 180 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। और इसी तरह से आपका यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लास में भी होगा। तो एग्जीक्यूटिव क्लास का जो टिकट फेयर होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसमें यहाँ पे मिनिमम फेयर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह से अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे से 24 घंटे के बीच में यहाँ पे समय बचा हुआ है और आपके पास एक कन्फर्म चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का यहाँ पे ट्रेन टिकट है, तो उसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 50% जो टोटल फेयर का होगा प्लस जीएसटी के साथ। यानी कि अगर आपके पास एक 1000 रुपये का कोई ट्रेन टिकट है, उसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 50%। आपको यहाँ पे टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान देना होगा कि ट्रेन छूटने में 8 घंटे से ज़्यादा समय होना चाहिए। शाम के 6 बजे अगर कोई ट्रेन यहाँ अपने स्टेशन से छूट रही है, तो आपको 8 घंटे के हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग देखना होगा, यानी सुबह 10 बजे से पहले अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल करना होगा। 10 बजे के बाद अगर आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपके पास चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का जो ट्रेन टिकट है वो यहाँ पे वेटिंग में है और आप यहाँ पे कैंसिल कराने जा रहे हैं, तो उसका जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी अगर आपके पास चेयर कार का या एग्जीक्यूटिव क्लास का यहाँ पे वेटिंग ट्रेन टिकट है, उसका कैंसिलेशन चार्जेस होगा 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी कि अगर 500 रुपये का कोई ट्रेन टिकट है
उसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 60 प्लस जीएसटी, यानी 6 रुपये यहाँ पे आ गए। तो 66 रुपीज़ आपका यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस चला जाएगा और जो बाकी यहाँ पे आपका रिफंड आ जाएगा, यानी 434 रुपीज़ के करीब करीब आपका अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। अगर आपके पास ऑनलाइन ट्रेन टिकट है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा ट्रेन छूटने से पहले, और अगर आपके पास काउंटर ट्रेन टिकट है तो उसको आप ट्रेन छूटने से पहले यहाँ पे काउंटर पे जाके या ऑनलाइन जाके यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस की जो नया रूल है वो मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।